नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 वसंत भाग 1 अध्याय 9। अध्याय का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इस वीडियो में हम पाठ का सार पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 झांसी की रानी पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि अब इस तरह के उत्तरों की मैं आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है? भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अब हम लेखिका हेलन केलर के बारे में कुछ जानेंगे। हेलन केलर 1880 से लेकर 1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलन केलर
भारत भी आई थीं। ये लेखिका का जीवन परिचय है। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हेलन केलर के अनुसार जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वे लोग अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से बहुत कम देखते हैं, क्योंकि जब भी वे अपनी कहीं घूम कर आए मित्रों से यह पूछती हैं कि उन्होंने घूमते हुए क्या देखा, तब उनके मित्र कहते हैं कि कुछ खास नहीं देखा। हेलन केलर की आंख न होते हुए भी अपने स्पर्श द्वारा सब कुछ देख लेती हैं। प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसमें हम लिखेंगे, प्रकृति का जादू पेड़ों की खुरदरी छाल, बसंत में खिली हुई नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, चिड़ियों का मधुर गुंजन आदि को कहा है। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? इसका उत्तर है, मित्र ने जब यह कहा कि कुछ खास नहीं तो हेलन केलर आश्चर्यचकित हो गई थीं कि आँख होते हुए भी कुछ खास नहीं देखा, जबकि वे बिना आँख के स्पर्श के द्वारा सब कुछ अनुभव कर लेती थीं। प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। इसमें हम लिखेंगे, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ को उसकी चिकनी छाल से तथा चीड़ को खुरदरी छाल के कारण पहचान लेती थीं। बसंत में खिली हुई नई कलियों को पंखुड़ियों की मखमली सतह को छूकर अनुभव करती थीं। चिड़ियों की मधुर आवाज़ को महसूस करती थीं। चीड़ की पत्तियां, घास का मैदान उन्हें महंगे कालीन की तरह लगता था। प्रश्न 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसमें हम लिखेंगे, इस कथन का अभिप्राय यह है कि आँखें ईश्वर द्वारा दी गई वह अनमोल भेंट हैं जो हमारी ज़िंदगी में इंद्रधनुषी रंग भर देती हैं। हम अपने चारों ओर फैली प्रकृति में कई तरह की खुशियाँ देख सकते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका हैं? ए. महादेवी वर्मा, बी. हेलन केलर, सी. हेलेन केलेन, डी. हेलेन केलस। इसका सही उत्तर है बी. हेलेन केलर। प्रश्न 2, लेखिका कभी कभी अपने मित्रों की क्या लेती है? ए. किताबें, बी. कपड़े, सी. परीक्षा, डी. पेपर। इसका सही उत्तर है सी. परीक्षा। प्रश्न 3, जिन लोगों की आंखें होती हैं वे कितना देखते हैं? ए. कम, बी. अधिक, सी. मध्यम, डी. बिल्कुल भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए. कम। प्रश्न 4, लेखिका चीज़ों को कैसे पहचानती है? ए. देखकर, बी. बिना देखे, सी. छूकर, डी. मन से। इसका सही उत्तर है सी. छूकर। प्रश्न 5, भोजपत्र के पेड़ की छाल कैसी होती है? ए. खुरदरी, बी. सख्त, सी. कोमल, डी. चिकनी। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 6, चीड़ की छाल कैसी होती है? ए. सख्त, बी. कोमल, सी. खुरदरी, डी. मुलायम। इसका सही उत्तर है सी. खुरदरी। प्रश्न 7, लेखिका किस मौसम में टहनियों में नई कलियां ढूंढती है? ए. बसंत, बी. सर्दी, सी. गर्मी, डी. पतझड़। इसका सही उत्तर है ए. बसंत। प्रश्न 8, लेखिका को पत्ते और फूलों की बनावट को छूने से किस चीज़ का एहसास होता है? ए. फिल्मों के जादू, बी. आँखों के जादू,
सी प्रकृति के जादू, डी किताबों के जादू। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 9, टहनी पर हाथ रखते ही किसके मधुर स्वर गूंजने लगते हैं? ए तोता, बी मैना, सी मोर, डी चिड़िया। इसका सही उत्तर है डी चिड़िया। प्रश्न 10, लेखिका को घास के मैदान किससे अधिक प्रिय हैं? ए सस्ते कालीन, बी महंगी दरी, सी महंगे कालीन, डी मखमली कपड़े। इसका सही उत्तर है सी महंगे कालीन। प्रश्न 11, मनुष्य अपनी क्षमताओं की क्या नहीं करता? ए पहचान, बी परख, सी मूल्य, डी कदर। इसका सही उत्तर है कदर। प्रश्न 12, दृष्टि मनुष्य के लिए क्या है? ए आशीर्वाद, बी आम वस्तु, सी सभी अंगों के समान एक अंग, डी देखने की वस्तु। इसका सही उत्तर है ए आशीर्वाद। प्रश्न 13, दृष्टि की नियामत से जिंदगी को किससे भरा जा सकता है? ए गमों से, बी खुशियों से, सी दुखों से, डी गीतों से। इसका सही उत्तर है बी खुशियों से। प्रश्न 14, लेखिका की मित्र कहाँ से लौटी थी? इसका उत्तर है ए बाग की सैर, बी महल की सैर से, सी जंगल की सैर से, डी म्यूजियम की सैर से। इसका सही उत्तर है सी। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 9 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 संसार पुस्तक है पाठ के अभ्यास का हल और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।